मूवी की स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर की 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हम एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया बसी थी और स्पेसशिप के रहने वाले लोग अपना घर का गार्बेज जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, न्यू बॉडी दे देता है। अगले दिन वो रोबोट सोकर उठते हैं जो कि एक लड़की थी और वो न्यू बॉडी पाके यार काफी खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ, क्योंकि डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होती कि वो कहाँ से आई है। इसीलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, एक्टिवेट था। बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया, यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो रोबोट सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई दुनिया है। उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है। हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना ये नाम सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती हैं। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है। इसके बाद वहीं पर ही अलीटा एक लड़के से जिसका नाम है योगो होता है। जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफें करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। योगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट वो सेल कर देता था। वो सीन आता अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वो सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रही है वो जो किलर है वो कोई और ना हो। अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है, क्योंकि उन दोनों में डिवोर्स हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं ये जो बॉडी उस डॉक्टर ने अलीटा को लगाए वो असल में उनकी बेटी की बॉडी है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी। इसके बाद ही अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी। सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है। वो गेम जीत जाती है। इसके बाद योगो अलीटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहां से पूरा सिटी नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर ही काफी बड़ा पाइप भी होता है। युगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर, जिस पर युगो से बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का था। इसका मतलब यह है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो, लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। अगले दिन अलीटा डॉक्टर घर से कहीं जात है और उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाती है और यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है, बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाता है, जिसके बदले काफी ज्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी देर में वहाँ पर किलर आ जाता है
और यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। डॉक्टर अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरे किलर को लट्टा मारने में कामयाब हो जाती है। डॉक्टर उस किलर सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहाँ पर उन्हीं के किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वॉरियर हंटर कैसे बन। वो बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठा कर ले गया। इस इंसिडेंट की बात डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया। डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया और इसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गई है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाली रेस गेम का ओनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है क्योंकि वेक्टर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो स्काई सिटी भेज देगा और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ एक डॉक्टर होते हैं लेकिन वो वेक्टर के लिए भी काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हाल अलीटा ने किया है, जिस पर उसे काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गई। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो बहुत पावरफुल है। डॉक्टर उस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने अलीटा को मारकर मेरे सामने लेकर आना है। फिर यूगो अलीटा को वहीं रेस गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो अलीटा को ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसी स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। यूगो अलीटा को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, दुश्मनों का शिप है। अलीटा वो शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफी अट्रैक्ट करता है, इसीलिए अलीटा पानी में कूदकर उस शिप में जाते हैं। अलीटा को शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दे या मेरी सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दें, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो बताते हैं कि ये बॉडी काफी पावरफुल है, अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगी। इतनी खतरनाक के लोगों को मार दोगे और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। सुनकर अलीटा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा चली जाती है फैक्ट्री में। वहां जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अब से वो युगों के साथ एक क्लब जाती है जहां पर सिटी के सारे हंटर्स बैठे हुए थे और वो सब लोगों को उकसाते हैं कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मारा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक बनाता है। वो कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो तो फिर तुम किसी को कैसे मारोगे और आखिर तुम वॉरियर हंटर कैसे बन गई हो। ये सुनकर अलीटा उसे मारती है, उसका काफी मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर्स काफी हैरान रह जाते हैं। इतनी ही देर में वहां पर किलर रोबोट आ जाता है जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है और वो रोबोट जॉन बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है तो अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उसे अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहां पर डॉक्टर और यूगो आ जाते हैं जो रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और उसे काफी मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं जो उसी शिप में से मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है
क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफी पावरफुल थी और उस बॉडी की मदद से आग भी की जा सकती है। और इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफी खुश होती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है। उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए जब ह्यूगो उसकी बॉडी देखता है, सीन शिफ्ट होता है। अलीटा की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी, इसीलिए सबको एक एक करके मरते जा रही थी। मशीन्स और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलीटा आ जाती है वेक्टर को मारने के लिए। लेकिन तभी वहां पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अटैक कर देता है, जिससे अलीटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है। मेमोरी वापस आ चुकी थी जो लॉस्ट हो गई थी। अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलीटा ने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई। लेकिन उस वॉर में अलीटा की सारे फ्रेंड, सारे साथी मारे गए, लेकिन अलीटा को भी इंजर्ड करके उसकी सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे गार्बेज बीच में फेंक दिया। और यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है। उसी ने ही अलीटा की सारी साथियों को भी मारा था। और यहाँ पर अलीटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मैंने स्काई सिटी के मालिक को जान से मार डालना है। जब अलीटा को ये सारी बातें याद आती है तो वो काफी इमोशन हो जाती है। जिसने अपने सारे साथियों को खो दिया और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। और तभी वो रोबोट पर अटैक कर देता है। अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और तभी उस तलवार से वेक्टर पर भी स्टेप करती है और वहीं पर वेक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। उन पाइप्स पर चढ़ के तब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है और उसे कहती है कि तुम स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है। हम दोनों इसी दुनिया में रहकर जिंदगी गुजारेंगी। तब अलीटा की ये बातें सुनकर ह्यूगो माना जाता है। लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसीलिए वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स निकल जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है, इसलिए वो जाकर काफी नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोकर काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी, उसे मार डालेगी, क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि अलीटा वो रेस भी जीत चुकी है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए। देखना, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।